हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्णा हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो जस्ट सेकंड, आई एम गेटिंग सम डिस्टर्बेंस। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, सो तो हम सबसे पहले चैप्टर में थे, जिसका नाम है, कौन सी सीरीज कर रहे हैं बाय द वे हम लोग? एनीबडी? ये कौन सी सीरीज है जो हमने नई शुरू की है? हरे कृष्ण प्रभु। यस। पीस ऑफ फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ऑफ पीस, सॉरी। या ओके, फॉर्मूला ऑफ पीस जो है वो ये सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट टाइम लिया था। अभी नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आज ले रहे हैं, आज वो खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा जो सीरीज है उसका नाम है द सेल्फ मैनेजर सीरीज। ओके, तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? वी कैन सिंपली गो थ्रू। तो लास्ट टाइम हमने देखा था जो पीस फार्मूला, मतलब पीस फार्मूला हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम पीस में नहीं हैं, हम लोग दुखी हैं, इसके लिए हमें पीस चाहिए। तो हम लोग दुखी क्यों हैं? तो अब तब हमने देखा था कि हम अ, हम यहाँ के हैं ही नहीं, है ना। वी आर फॉरेनर्स एक्चुअली। तो हम कहाँ के हैं? हम भगवान के धाम से हैं, परंतु हम यहाँ पे भेजे गए हैं कुछ कारणवश। तो इसलिए हमें यहाँ पे दुख प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें शांति की, सुख की खोज है। ठीक है। और हमने वो भी देखा था कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी लोक पे ही दुविधा है ज़्यादा। इवन देवता लोक में भी, स्वर्ग लोक में भी, जितने भी 14 लोक हैं, मैं पृथ्वी से ऊपर के जो इतने लोक हैं उसमें भी ज़्यादा दुविधाएं रहती हैं। और हमने वो भी देखा था कि रूट कॉज ऑफ सफरिंग क्या है, व्हाट इज़ द रूट कॉज। कि हम इंद्रिय भोग के पीछे जब लगे रहते हैं तो वही हमारा दुख सहन करने का कारण बनता है। और हमने देखा था कि क्रिकेट बैट का एग्जांपल लिया था। हम क्रिकेट बैट से नूडल्स नहीं खा सकते, उसके लिए स्पून ही चाहिए। तो इस तरह से हम आर्टिफिशियली अगर ये मटेरियल, ये दुखालय जो है उसमें सुख प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो वो एक बैट से नूडल्स खाने के जैसा होगा। तो और भगवान भगवान की शक्तियों के बारे में देखा था कि हाँ, भगवान की 3 शक्तियाँ होती है, जैसे कि आपको याद होगा। एक होती है परा, एक होती है अपरा, और जो मिडिल जो होती है उसको बोलते हैं तटस्था, मार्जिनल। परा मतलब भगवान की जो सुपीरियर एनर्जी है उसको पराशक्ति बोलते हैं। फिर जो इन्फीरियर एनर्जी होती है, इन्फीरियर मीन्स डेड एनर्जी, दैट मीन्स जो पंच महाभूत है, भूमिरा पो नलो वायु, जो 5 महाभूत है वो इन निचली शक्ति में, इन्फीरियर शक्ति में या तो अपरा शक्ति में आते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत का बना है, पर हम खुद तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के ही पार्ट एंड पार्टिसिपल है, भगवान के ही अंश है। इसलिए भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, तो हम भी सच्चिदानंद स्वरूप है, पर एक पार्शियल मात्रा में, एक स्मॉल मात्रा में, बहुत ही एक अणु अणु मात्रा में। और वो, और जब पंच महाभूत एक साथ आता है तब हम जीवन व्यतीत कर पाते हैं व्यक्त स्वरूप में। और इसलिए हम कभी कभी
अपराशक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, या फिर हम कभी कभी पराशक्ति के संपर्क में आ जाते हैं। इसलिए हमको बोलते हैं मार्जिनल एनर्जी। जैसे कि कोई सागर का किनारा होता है, वो कभी कभी उस पर पानी होता है और कभी कभी वो सूखा होता है, तो ऐसे इसको तटस्था शक्ति बोलते हैं। तो हम लोग तटस्था शक्ति हैं। तो भक्तों के संग में भगवान के कीर्तन करते हुए अगर हम रहेंगे तो हम पराशक्ति में हैं। और जब कथा सुनते हैं तब, और बाकी जब हम यू नो मटेरियल भौतिक जगत के संग में होते हैं तब हम अपराशक्ति में हैं। तो दोनों की ही शक्ति भगवान की ही बनी हुई है। ठीक है, और हमने थोड़े एग्जांपल्स भी लिए थे कि जो भी सोना दिखता है वो सोना नहीं होता। तो हमें दिखता है कि ये पूरी जगमग की दुनिया है, पर वो इतनी जितनी दिखती है इतनी वो नहीं है। हमने वो साधु का भी उदाहरण लिया था। ठीक है, फिर एक बच्चे का उदाहरण लिया था जो अपने पिता से छूटा हो गया था। जो उसका पिता बहुत धनवान था, अम्बानी अदानी या रिलायंस लाइक था। तो छूटा हो गया, और छूटा फिर उसको अपने अलग से अपने को दुनिया अपनी दुनिया बचानी थी, पर वो फेल गया क्योंकि वो अपने पापा से छूटा हुआ था। और फिर उसको उसके पापा की याद आई क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी। तो फिर वापस पापा के पास आता है तो पापा उसको स्वीकार कर लेते हैं खुशी खुशी। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट वी आर ऑल्सो, हम भी उसी संतान के जैसे ही बिगड़े हुए बच्चे जो इस भौतिक जगत में भेजे गए हैं। तो हम इसीलिए सोचते थे कि फिर कि तो फिर हमें मतलब सुख ये प्राप्त हो ही नहीं सकता क्या? तो हाँ, हो सकता है। कैसे? कि जैसे हमें कुछ त्याग नहीं करना है सबसे पहले। हमें जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में यूज़ करना है। अगर आप आईफोन यूज़ करना चाहते हो, हाँ तो करो, पर उसको भगवान की सेवा में यूज़ करो, रील्स देखने के लिए नहीं। आप उसको आईफोन के जितने भी फीचर्स हैं, फोटोग्राफी है या जो भी सॉफ्टवेयर है, वॉट एवर यू आर यूजिंग, बट आप उसको भगवान की सेवा में यूज़ करो। देन इट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। इट इज स्टिल अ वैराग्य, बट इट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। और दूसरा होता है फल्गु वैराग्य, कि मैं फ़ोन यूज़ ही नहीं करूँगा। मतलब मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये सब मटेरियल है। तो मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करूँगा। जो ऑनलाइन लेक्चर होगा वो नहीं देखूँगा। मैं वो जो भी मैसेज आएंगे, जो भी कुछ रील्स आएगी, वो जो यूट्यूब लेक्चर्स होंगे वो नहीं देखूँगा। तो दैट इज़ कॉल्ड फल्गु वैराग्य, जो उसको फल्गु बोलते हैं। तो हमने वो उदाहरण लिया था ना कि एक 500 रुपये का नोट। हालांकि मैं अभी भी मायापुर गया था और मेरे साथ ये हुआ एक्चुअली कि मैं मेरा एक पीडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस था। तो मैं वहाँ से जा रहा था और मुझे 500 रुपये की नोट मिली नीचे फर्श पे, रियली। और मैं याद कर रहा था कि ये जो हम एग्जाम्पल सुनते हैं भक्तों से, कि जब ये तीन लोगों में क्या डिफरेंस होता है, एक भोगी, त्यागी और भक्त। आपको किसी को याद है कि ये किस चीज के लिए एग्जाम्पल था? जो भोगी होगा वो क्या करेगा 500 रुपये का, जो त्यागी होगा वो क्या करेगा, और भक्त होगा वो क्या करेगा? एनीवन? किसी को याद है? ओके, मैं बता देता हूँ। देखिए, जो भोगी होगा वो तो आपको वो इसमें याद ना भी हो तो भी आप समझ सकते हैं कि जो भोगी होगा क्या होगा, वो 500 रुपये की नोट दिखेगा और उसके मन में तो फिर सपने में चला जाएगा, और सीधा 500 रुपये कोई आजू बाजू देखे नहीं ऐसे लेके अपने पॉकेट में डाल देगा। वो समझेगा कि ये जो भी है मेरा ही है। त्यागी क्या होगा कि ये जो भी है मेरा नहीं, सब भगवान का है, तो मुझे इसमें से कुछ यूज नहीं करना है। दैट्स इट, तो वो सब त्याग कर देगा। तो वो 500 की रुपए की नोट है, उसको वहीं के वहीं पड़े रहने देगा और आगे चल जाएगा। और जो भगवान का भक्त होगा वो क्या करेगा कि वो 500 रुपए की नोट पकड़ के अगर ट्राई करेगा कि किसी की है कि नहीं, जो लेना, नो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ये किसकी है वो मालूम करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर किसी का पर्स है जिसमें पैसों से भरा पड़ा है और उसमें आईडी कार्ड भी है तो बात अलग है। पर ये सिर्फ 500 रुपये की नोट थी, तो फिर मैंने उसको ले लिया, और लेके फिर अभी भी वो मेरे पास है और मैं भगवान के मंदिर में डाल देने वाला हूँ। सो ये तीन चीज़ें हैं। तो भक्त ऐसा करते हैं। तो हमें भक्तों को ऐसा भक्तों का हालांकि मैं नहीं बोल रहा कि मैं भक्त हूँ, पर हम भक्त को अनुसरते हैं। जब श्री प्रभुपाद जो शुद्ध भक्त हैं, जो समझाते हैं कि भक्त कैसा करते हैं, तो हमें भक्तों को अनुसरण करना चाहिए, हमें उनको फॉलो करना चाहिए।
तो इस तरह से मेरे साथ ये लाइव एग्जाम्पल हो गया था। तो ये दो तीन वैराग्य के बारे में हमने बात किया। फिर हमने वो लास्ट में स्टोरी सुना था कि भाई एक बार सब हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, जुबान है, हमारी जो टंग है, फिर ईयर्स है, वो सब स्ट्राइक पे चली गई। उनको ऐसा लगा कि भाई हम खाना सब पेट में क्यों देते हैं। हाँ, अगर आँख बोलती है कि अगर मैं देखती ही नहीं तो फिर सलाइवेशन ही नहीं होता है ना। हम कुछ देखते हैं तो अपने यहाँ पे पेट में गैस्ट्रिक जूस बन जाता है, जिससे मतलब यू नो रेडी हो जाता है सब कुछ। जो भी भोजन हम प्रसाद ग्रहण करते हैं उसको पचाने का प्रिपरेशन चालू हो जाता है। फिर नोज है, अगर मैं सूंघूंगा ही नहीं तो टेस्ट भी नहीं आएगा। नोज स्मेल एंड टेस्ट इज को रिलेटेड। टंग बोलता है कि मैं उसको टेस्ट ही नहीं करूंगी, और या तो फिर उसको अंदर मास्टिकेट भी नहीं करूंगी, चबन भी नहीं करूंगी, तो फिर वो जाएगा भी नहीं अंदर। और ये ईयर्स बोलेंगे कि भाई मुझे पता ही नहीं है कि ये फूड अच्छा है कि नहीं है, भले दिखने में कुछ भी है पर वो अच्छा है खाने में। पर वो ऐसा मैं सुनूंगा नहीं तो फिर क्या होगा। तो फिर हम काम करते हैं, हम अपना काम बंद कर देते हैं और देखते हैं। ऐसा किया तो क्या हुआ कि सब इंद्रियां स्ट्राइक पर चली गई और कुछ भी खाना पेट में नहीं गया। अंत में क्या हुआ, सब इंद्रियों का ही नुकसान हुआ। सारी इंद्रियां धीरे 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 वीक पड़ने लगी और उसके बाद वो इंद्रियां नष्ट हो गई। हाँ, तब उनको मालूम पड़ा नहीं, जो हमारा स्टमक है वही हमारा न्यूट्रिशन का सोर्स है। अगर हम स्टमक में न्यूट्रिशन डालने में सहायता करेंगे तो हम सबको स्वतः ही सारा न्यूट्रिशन प्राप्त हो जाएगा और सारा पोषण हमें अपने आप मिल जाएगा। तो इसीलिए यही उदाहरण है कि जो स्टमक है वो है हमारे श्री भगवान। अगर हम उनके लिए सोचेंगे, उनकी सेवा में अगर हम लगते हैं तो बाकी का सब कुछ सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। आज यही टॉपिक पे हम आगे भी बात करेंगे। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि अम, लोग किस तरह से सेल्फिशली पैसे के पीछे, धन दौलत के पीछे और रिसोर्स के पीछे सेल्फिश होकर भागते हैं। इतना स्वार्थ होकर भागते हैं। तो हम देखते हैं कि आजकल का जो समाज है, जो सो कॉल्ड मॉडर्न नास्तिक समाज है, वो एक रैट रेस में लगा हुआ है और एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है और पैसे की मारा मारी है। बस पैसे पैसे पैसा पैसा, क्यों पैसा चाहिए? कि हमें इंद्रिय भोग करना है, बस हमें हमें जितना हो सके इतना ज़्यादा अच्छा खाना खाना है। हाँ, मुझे इससे याद आ रहा है कि रिसेंटली मैंने किसी से सुना था कि एक लड़की लड़के को देखने गई थी, या तो शायद लड़का लड़की को देखने गया था, समथिंग। बट वो मीटिंग हुआ था फर्स्ट, जो मैरिज से पहले होता है उसमें। उसमें लड़की ने लड़के को पूछा कि डू यू लाइक दैट होटल्स, पर्टिकुलर होटल का नाम बताया था, सम होटल नेम। उस होटल का फूड तुम्हें पसंद है? एंड दैट होटल वाज 5 स्टार होटल। तो शी वो आई डोंट नो व्हाट व्हाई शी वाज आस्किंग, कि वो देखना चाहती थी कि उसका कैपेबिलिटी कितना है और क्या है, वॉट एवर। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, पीपल वांट टू एंजॉय फूड, दे वांट टू एंजॉय द फॉरेन ट्रिप्स, they want to enjoy all kinds of comforting and sense gratification, सब they want all those things। टंग देख लो, ईयर्स देख लो, आईज देख लो, दे ऑल वांट दैट काइंड ऑफ थिंग, दे वांट टू इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। उनको यही चाहिए। ठीक है, इसके लिए पैसा तो लगेगा, तो इसलिए पैसे के लिए रैट रेस लगती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो अगर हम खुद के सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का सेंटर में रख के खुद के लिए अगर कुछ कार्य करते हैं तो वो अनलॉफुल है, इलीगल है। कैसे? अपना इंडियन लॉ सिस्टम की बात नहीं करा, ये हमारा भगवान का लॉ लॉ सिस्टम है, ये प्रकृति का लॉ सिस्टम है। आइए हम इस प्रकृति के लॉ सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये लॉ सिस्टम के कारण इसको इलीगल गिना जाता है, एंड इट इज ऑल्सो ये विनाशकारी भी है। ठीक है, कैसे? तो देखिए कि माँ लक्ष्मी है, वो किनकी सेवा करती हैं? भगवान नारायण की सेवा करती हैं। ठीक है, तो भगवान नारायण कौन है? कि जितने भी नर हैं उनके स्रोत वो है नारायण। ठीक है, तो नर मीन्स हम सब,
जितने भी भूतात्मा हैं, सब जितने भी जीव हैं, वो हमारे स्रोत है नारायण। ठीक है। तो जितने भी नर है, उनका कार्य बनता है कि वो नारायण की सेवा करे। कैसे? माँ लक्ष्मी के मार्गदर्शन के अंडर होते हुए वो नारायण की सेवा करे। ठीक है। यही नर का लॉजिकली कार्य होता है, क्योंकि उनके स्रोत है नारायण। तो क्या ये लॉजिकली आप सोचेंगे तो नर ऐसा कर सकते हैं कि वो लक्ष्मी का उपभोग अपने खुद के लिए करे, नारायण को साइड में रखकर? इज इट पॉसिबल? ये लॉजिकली सही लगता है, क्योंकि जिसका जो स्रोत है उसको ही साइड में हटा दिया, और जो लक्ष्मी देवी है उनका उपयोग खुद के लिए करें। तो अगर वो करते हैं, करते ही हैं, तो करने से क्या होता है? इलीगल हो जाता है। और वो जो प्रकृति के नियम है उसके अंडर आकर हमारी जितनी भी शांति और समृद्धि है वो छीन जाती है। शैल आई गिव प्रैक्टिकल एग्जांपल? रावण, रावण ने क्या किया? भगवान की शक्ति है कौन? माँ सीता। माँ सीता को उपभोग करने का कोशिश किया। उन्होंने उनको अपहरण किया और उनको श्रीलंका लेके गए। और भगवान राम के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हनुमान जी, वो उन्होंने क्या किया? तो भक्त गए श्रीलंका, माँ सीता से मिले, लंका में आग जलाई, और जितनी भी फैसिलिटीज हो पाए वो उतनी फैसिलिटीज भगवान राम को दी, जिससे कि वो रावण का हत्या कर सके, रावण को फिनिश कर सके, और सीता माता को वापस ला सके। तो भगवान की लक्ष्मी, भगवान की शक्ति भगवान के चरण में लाने का काम भक्त ने किया। ठीक है। तो आज जितने भी आप वेल्थ और जितने भी स्रोत रिसोर्सेज जो देख रहे हैं, वो माँ सीता हैं। एंड उनका कार्य है कि उन जितनी भी समृद्धि और जितनी भी आप प्रॉपर्टीज या जितना भी आप धन आसपास जो भी देख रहे हो, उनका कार्य होना चाहिए भगवान राम की शरण में। ठीक है। तो जो हनुमान जी जैसे भक्त होते हैं वो ये बात समझते हैं, और भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो लक्ष्मी है, उनको उनकी सेवा में कैसे रह पाए वो पूरा ट्राई करते हैं, हनुमान जी के जैसे। और बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रचार करते हैं। और जो रावण जैसे राक्षस होते हैं, वो ऐसे जो नेचुरल रिसोर्सेस, जो कुदरती स्रोत हैं हमारे, मतलब कुछ भी देख लीजिए आप, प्रकृति का हम खनन करते हैं ना, अंदर से सब सारे मिट्टी निकालते हैं, सोना निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, जो भी निकालते हैं, और उसको क्या करते हैं? भगवान की सेवा, भगवान को साइड में रखकर खुद का खुद के लिए कार्य करते हैं, और खुद की लाइफ कैसे इजी हो जाए, भगवान की लाइफ की बात नहीं है, खुद की लाइफ के इजी करने के लिए पूरा उसका प्रयास करते हैं। तो इसलिए क्या होता है? हनुमान जी जैसे भक्त आते हैं और राम जी रावण का विनाश करते हैं, और ऐसे राक्षसों का नाश होता है। तो ये प्रकृति का नियम है जो त्रेता युग से और सतयुग से और हजारों युगों से ये चला आता है। ठीक है। तो ये लॉ है, तो दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। और वो हमें हमको जितना जरूर है उससे ज्यादा अगर हम पाने का कोशिश करते हैं, तो फिर वो हम पर लागू पड़ता है, क्योंकि भगवान ने प्रकृति को सबको इनफ मिल जाए, खाना और शेल्टर, उतना सब दिया है। परंतु जब हम मनुष्य, जब हमारी हमारी जो काम है, हमारी काम मतलब लस्ट, मतलब हमारी तीव्र इच्छा इंद्रिय भोग करने की, जो कभी भी संतोष हम उसको दे ही नहीं सकते, वो सब आपको पता है। तो उसके लिए हम जब कार्य करते हैं तो सारा अरेंजमेंट जो प्रकृति का है वो नष्ट होता है, और हम दुखी होते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक अ सॉल्ट। अभी आप बता सकते हैं कि अमित प्रभु, कि अगर हम खाना जब भगवान के लिए भोग बनाते हैं उसमें सॉल्ट ज्यादा डाल दिया तो क्या होता है? पसंद नहीं आता अपने को तो। ओके। और अपेक्षा माता जी आप बताइए कि अगर सॉल्ट कम पड़ गया भोग में, तो क्या होगा?
हरे कृष्णा। कृष्णा मोहन प्रभु, आप बता सकते हैं अगर सॉल्ट कम पड़ गया तो? It would not be edible. यस, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि सॉल्ट की कमी है हमारे विश्व में? हमारे पास तो पूरा सागर के भंडार है, इतना सॉल्ट है। तो क्या हम इस सभी सॉल्ट को यूज करके अपने खाना में डालें? नहीं कर सकते ना। ज्यादा डालेंगे तो खराब हो जाएगा। और तो मतलब ज्यादा डाल रहे हैं मतलब हम संपत्ति का उपभोग ज्यादा कर रहे हैं। जितना जरूरी है उतना ही करना चाहिए, पर हम ज्यादा कर रहे हैं तो खाना पचेगा? नहीं पचेगा। और हम त्यागी हो जाते हैं कि ये सब भगवान की संपत्ति है, छोड़ो, हमें यूज ही नहीं करना है। हम सॉल्ट डाले ही नहीं तो कैसा लगेगा? जैसे माता जी ने बताया कि इट वोंट बी एडिबल, हम खा ही नहीं पाएंगे, उसका टेस्ट ही नहीं है कि खाने का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की जो संपत्ति है वो जितना किसी मनुष्य के लिए आवश्यक है शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए, और जितना कोटा उसको प्रोवाइड किया गया है उतना ही वो यूज कर सकता है। राइट? तो दिस इज, विद दिस एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड दिस। सो हम जितना हमें रिक्वायर है उतना ही लेते हैं तो हमारा जो प्रसाद होगा वो टेस्टी होगा और हेल्दी भी होगा। ज़्यादा सॉल्ट गया तो बीपी बढ़ गया, कम सॉल्ट गया तो डिहाइड्रेशन हो गया। तो ये मिडिल में हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई इस तरह से, हालांकि यहाँ पे अपेक्षा माता जी भी है, पर ठीक है, अभी बोल सकते हैं कि लोग जब ज्यादा लोभ करके ज्यादा सॉल्ट डालते हैं, आई मीन ज्यादा संपत्ति का उपभोग करते हैं, तो क्या होता है? हम गुजराती में बोलते हैं कि लोभीनो धन तुतारा खाए। सो आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ऑल, बट ऑब्वियसली हम देखते ही हैं कि डॉक्टर्स हैं, फिर लॉयर्स हैं, फिर हमारे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टर्स हैं, फिर ऐसी कुछ अलग अलग सोसाइटीज हैं जो छल करती है हमारे साथ। वो हमारा पैसा चुरा के ले जाती है। जब हम अपने जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा संपत्ति का उपभोग करने का प्रयास करते हैं तो हमारी संपत्ति उस रास्ते से आकर दूसरे रास्ते से चली जाती है। तो उसके लाइव एग्जांपल्स आप बहुत लोगों के पास होंगे। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं 5th चैप्टर में जो हम पढ़ चुके हैं, वो श्लोक कुछ इस तरह से है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते। मीन्स द सेंस ग्रेटिफिकरी प्लेजर्स आर द सोर्स ऑफ मिजरी। दुख का कारण इंद्रिय भोग ही है। और आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुधः मीन्स इंटेलिजेंट। जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो इन टेम्पररी चीज, ये जो भी इंद्रिय भोग है वो भी टेम्पररी है। वो पता है कि वो लंबा नहीं चलने वाला। जस्ट लाइक द सेम एग्जाम्पल, एक रसगुल्ला खाया, दो रसगुल्ला खाया, तीसरा चौथा आपको नहीं पसंद आएगा। तो इसी तरह से वो टेम्पररी है। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो इन चीजों में नहीं पड़ता। तो प्रभु जी, आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो आप ये इंद्रिय भोग करके जन्म और मृत्यु के चक्र में कंटिन्यू करें, या तो भगवान ने जितना कोटा निर्धारित किया है किसी के लिए, जैसे गाय है वो ग्रास ही खाती है, शी वोंट इट नॉन वेज, और जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स हैं दे वोंट टच ग्रास, तो वो अपना कोटा फॉलो करते हैं, तो हम क्यों नहीं? ठीक है। और नो बडी विल डाई विदाउट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग नॉन वेजिटेरियन बीफ और ऑल दोस थिंग्स। कोई कोई मरने नहीं वाला है। भगवान ने कितना पर्याप्त मात्रा में हमें सब दिया हुआ है। वेजिटेबल्स देखिए, मिल्क देखिए, सब कुछ दिया हुआ है। फिर भी हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंद्रिय भोग करने का ट्राई, तो मतलब इसको बोलते हैं हम लोग अपने कोटा से ज्यादा करना, ज्यादा खाना, जीभ के लिए मांसाहार करना, नशा करना। चाय कॉफी का कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं चाय कॉफ़ी पीता था तब मैं, मतलब बीइंग अ डॉक्टर, मैं बहुत सारे डाइटिशियन से भी कांटेक्ट रखता था क्योंकि हमको उनको भेजना होता है पेशेंट्स। तो जितने भी हमारे डाइटिशियंस हैं, नो बडी विल टच टी। पता नहीं क्यों वो चाय और कॉफ़ी पीते ही नहीं है। तब मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं। फिर तब जब जाके मैं इस्कॉन से जुड़ा और आगे जाके मैं चाय के बारे में जाना और समझा, तब
मुझे लगा कि हाँ, इसके कारण वो लोग नहीं कर। तो ये जितने भी माया के माया जाल है, ये सब वो एक जाल की तरह ही है। उसको बोलते हैं रैट ट्रैप। और रैट ट्रैप में कुछ चीज डाला होता है, और रैट को दिखता है कि यार कितना अच्छा चीज है, मजा आ जाएगा, और जैसे ही वो वहां पे जाता है तो ट्रैप हो जाता है। तो ये सभी हमारे लिए माया जाल है। ठीक है। उसको बाहर की अच्छी सी ग्रास और रोटी वगैरह मिलती थी, वो छोड़ के वो चीज की तरफ जाता है, और उसी में वो फंस जाता है। तो कभी कभी हमें ये इंद्रिय भोग शुरू में अमृत जैसा लगता है, पर ये अंत में तो हमारे लिए एक पॉइजन की तरह ही काम करता है। जितना ही हम इस मटेरियल प्लेजर्स, ये भौतिक इंद्रिय भोग से ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, उतना ही हम उसमें फंसते जाते हैं। आपको पता है ना कि आप जितना भी ऑपुलेंट, मतलब जितना भी हैवी, अलग अलग टाइप की क्यूसिन्स, अलग अलग डिफरेंट ट्राई करके, ये भी खाना है वो भी खाना है, शादी में गए तो एक चीज टेस्ट किए बिना नहीं जानी चाहिए। अरे मेरा रह गया, अब पर मैं यहाँ पे तक फुल हूँ, क्या करूँ? अरे पर ये बाकी रह जाएगा मेरा। कोई कहीं नई रेस्टोरेंट खोले, अरे तुमने ये रेस्टोरेंट देखा क्या? अरे क्या मिलता है, दूसरे दिन हम वहीं पे रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो ये जितना हम करते हैं, उतना हम और इसमें फंसे जाते हैं। और हमारा माइंड तो है ही, हमें उसमें फंसाता ही है। और कभी कभी हम ऐसे एक शर्मजनक स्थिति में आ जाते हैं, या तो हम ओबीस बन जाते हैं, ओबेसिटी। कभी कभी हमें इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और इतनी सारी मेडिकल कंडीशन हो जाती है हमें, कि हम खाना खाते हैं और साथ में एक इंजेक्शन भी लेते हैं इंसुलिन का। और कभी कभी जो लोग ज़्यादा ही ऐसा तामसिक प्रसाद या तामसिक खुराक खाते हैं, तो अंत में फिर वो ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे उनको गवर्नमेंट पनिश करती है। तो ये ही इंद्रिय भोग का रिजल्ट्स है। और इन 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 ऐसे लोगों की क्या हालत होती है, जो आपने बताया कि उनकी मन और उनकी इंद्रियां है वो काबू में नहीं होती है, और जो 5 घोड़े हैं इंद्रिय के, वो सभी अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं, मन उनका वीक है, और उसको पता नहीं चलता मैं यहाँ पे जाऊँ वहाँ पे जाऊँ क्या करूँ। और पूरा टाइम पे वो इंद्रिय भोग में ही वो प्रयास करता रहता है, और कभी भी संतुष्ट नहीं होता। और इससे हमें पता चलता है कि हम जो पैसा है, धन है, वो कमा सकते हैं, पर उसी धन से हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। हम महंगी महंगी मेडिसिन्स बना सकते हैं, या खरीद सकते हैं, पर हम उससे अच्छी हेल्थ नहीं पा सकते। हम बहुत सारी लग्जूरियस प्लेसेस, फ्लैट्स, बंगलोज या लग्जूरियस सब बना सकते हैं, और एक लग्जूरियस अच्छा सा गद्दा, इतना इतना ब्यूटीफुल गद्दा कि वहाँ पे बॉडी जैसे ही गिरता है और पूरा बॉडी का वो शेप ले लेता है, और पूरा बैक पेन, ये पेन और फलाना ढिमका, एकदम ऑर्थोपेडिक गद्दा आता है ना आजकल, वो हम मंगवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। परंतु वो प्यारी शांति वाली, मन की शांति वाली नींद वो नहीं प्राप्त होती। तो इसलिए हमें मालूम पड़ता है कि धन अर्जन और धन का ओवर संग्रह करने में हमें कभी भी शांति और सुख प्राप्त नहीं होते। तो रियल जो शांति तब ही मिलती है जब हम अपने मन को भगवान कृष्ण में लगाकर उसको धीरे 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 हम कंट्रोल करना सीखें। और वो एक रेगुलेटेड कृष्ण कॉन्शियस वे से ही हो सकता है। तो हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो एक रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। तो वो रेगुलेटेड चीज से हम 4 नियम जो पालन करते हैं, तो उससे हम धीरे धीरे अगर रेगुलेशंस को लाते हैं, तब जाके हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर जब मन हमारा मित्र हो जाएगा, भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, अगर मन आपका कंट्रोल में है, तो आप मन आपका फ्रेंड है। तब हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में हो जाएगी, और हम हमारी स्थिति उस दयनीय व्यक्ति जैसा नहीं हो जाएगा, जो जिस पर सब काम थोपे जा रहे हैं। एक कॉरपोरेट कंपनी में वो कार्य कर रहा है, और सब उस पर काम थोपे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, और वो उसको पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उसका बॉस भी बोलता है, उसका कलीग भी बोलता है, और उसका बॉस का बॉस भी उसको काम देता है, और उसकी घर वाली भी है, उसको भी काम देती है, उसको पता ही नहीं कि क्या करूँ मैं। तो ऐसी दयनीय स्थिति उसकी नहीं होती। सो व्हाट इज द की
टू पीस एंड हैप्पीनेस। तो हमें सब अभी मालूम पड़ गया है कि हम सब लोग एक जेल में हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान से डिपेंडेंट नहीं होना, भगवान से इंडिपेंडेंटली होकर हमें भोग करना था, इसलिए हमें एक जेल में डाला गया है। एक सिटीजन की जैसे जैसे जो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करता था, तो जैसे उसको भी जेल में डाला जाता है, वैसे हमको भी ये भौतिक संसार की जेल में डाला गया है। हाँ, जैसे जेल में उस व्यक्ति को खाना पीना, पहनना, छत मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, सारी फैसिलिटीज मिलती है। यहाँ की जेल में तो फिर भी ठीक है, पर आप फॉरेन कंट्रीज की जेल में तो मतलब यहाँ के कोई जो बेचारा बहुत जो बिना शेल्टर का इंसान होगा, वो तो चाहेगा कि काश मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ की जाके जेल में रहूँ। ऐसी हालत है वहाँ की जेल की, इतनी अच्छी जेल होती है। तो हम भी इसी तरह इतनी अच्छी जेल में हैं और हमें सब कुछ ये प्रोवाइड किया जा रहा है। परंतु ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ आराम से रहना है, उसको बहुत ही हार्डवर्क भी करना होता है। पत्थर तोड़ने रहते हैं और क्या क्या हार्डवर्क भी उससे कराया जाता है वो इससे। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा कोई कैदी गवर्नमेंट के लॉ के अंडर आकर अच्छे से अपना व्यवहार करता है, तो फिर कभी कभी जज उसको जल्दी छोड़ देते हैं और वो वापस नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है। तो इसी तरह हमारा ये जो जेल है, उसमें अगर हम भी अपना रेगुलेटेड लाइफस्टाइल व्यतीत करेंगे, तो पॉसिबल है कि हम भी ये जेल से छूटकर भगवान के धाम जा पाएंगे। तो सिर्फ दो ही मार्ग है मैंने जो बताया, या तो आप बर्थ एंड डेथ के साइकिल में घूमते रहिए, या तो फिर हम भगवान के धाम में जाएं, या हम इंद्रिय भोग करते रहें और इंद्रिय भोग करते करते बर्थ एंड डेथ साइकिल में चलते रहें, या फिर हम भगवान के धाम में जाएं। तो चॉइस इज योर्स, चॉइस इज आर्स। या तो हमें ये करना है या तो ये करना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो एक है अविद्या और दूसरा है विद्या। तो जो अविद्या क्या है कि हम सो कॉल्ड मटेरियल नॉलेज, जो हमारा भौतिक ज्ञान है, वो बढ़ाते हैं जिससे हम और भी इंद्रिय भोग कर सकें, तो उसको बोलते हैं हम अविद्या। और यही आधुनिक जगत का जो मनुष्य है वो यही करता आ रहा है, और लाइफ को और अच्छी बनाने का ट्राई कर रहा है, और लग्जूरियस बनाने का ट्राई कर रहा है, कि उसको एक स्विच भी नहीं गिरानी पड़े, अपने आवाज से ही चालू हो जाए, या उसको उठना ही ना पड़े, सब बैठे बैठे ही आंख के इशारे से सब टाइप हो जाए। यू नो ये दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट फॉर डूइंग ऑल, मेकिंग देयर लाइफ कंफर्टेबल। तो इसको कैसा कहा गया है कि हम भौतिक जगत में हैं और हमें भौतिक रोग लगा हुआ है, जिसके कारण हमें बुखार आया हुआ है, और बुखार का टेम्परेचर अगर हम मापेंगे तो 102 फ़ारेनहीट है, समझ लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसको कम करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये सारी भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करते करते उसमें लगे रहते, उसको बढ़ाते बढ़ाते हम अपना टेम्परेचर 102 से बढ़ाकर 107 फ़ारेनहीट कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें 102 से 107 नहीं करना चाहिए, हमें 102 से घटाकर उसको 98.6 जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो करना चाहिए। इसमें और भी एक क्रॉस है, हमें टेम्परेचर जीरो भी नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी सेंस को पूरा बंद ही कर दे, काम ही ना करें, मतलब सेंसेस को को त्याग करें और सेंसेस को कहीं पे लगाए ही नहीं, उसको बोलते हैं टेम्परेचर जीरो करना। हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। दैट इज पॉसिबल विद, एज श्रील प्रभुपाद टेल्स, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार, जिसके कारण हम एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे कि अपेक्षा माता जी, आप टाइफॉइड के पेशेंट देखती हैं क्या? जी, यस यस। हाँ, तो आप टाइफॉइड के पेशेंट्स को क्या एडवाइस करती हैं खाने पीने के, डाइट के रिगार्डिंग? समोसा खाइए, पूरी खाइए, नहीं कचौड़ी? नहीं, स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू बॉइल्ड एंड सेमी लिक्विड फ्लूइड एंड ऑल। राइट, Bland diet, total bland diet. एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
तो टाइफाइड के पेशेंट को बोला जाता है कि आप ऑयली, स्पाइसी, कचौरी, तला हुआ, मंचूरियन, फ्राइड राइस, जापानीज, ये वो फलाना ढिमका थाई फूड मत खाओ। उनको बोला जाता है आप घर का खिचड़ी, दाल चावल, रोटी, थोड़ा 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 दूध, यही आपको खाना है। ठीक है। तो अगर वो ये सब कुछ खाना खाएगा जो उसको नहीं खाना है, तो क्या होगा? वो और ही बीमार होगा ना, उसका बुखार और बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे ही हम लोग रोगी हैं। और हम ऐसे रोगी व्यक्ति, अगर हम अम, अपनी जो दवा है वो लेते हुए हम भौतिक सुख संसाधन का ज्यादा ही उपभोग करते जाएंगे, ग्रीडी बनेंगे, तो हमारी जो बीमारी है वो और बढ़ती जाएगी। हमारा मन जो ऑलरेडी अनकंट्रोल्ड है, वो और अनकंट्रोल का कंट्रोल और छूटता जाएगा, और हमारा जो रोग है वो और बढ़ेगा, और सिचुएशन हमारी, और हम और दुख में जाते पाएंगे। ये इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। परंतु जो आधुनिक इंसान है वो नहीं समझता। वो तो अपने स्लॉटर हाउस बनाने में ही लगा है, कसिनो बनाने में लगा है जिसे वो ज्यादा गैम्बलिंग कर सके, और दारू के शॉप्स, अलग अलग टाइप की दारू बनाने में लगा है, और इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप में वो इंडल्ज होने का ट्राई कर रहा है, और जिससे उसको क्या हो रहा है? दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ये अविद्या हुई। तो विद्या क्या है? विद्या ये है कि एक जीव समझे कि वो ना तो एंजॉयर है, ना तो वो मालिक है, और ना तो वो स्वामी है, ना तो वो कंट्रोलर है, ना वो नियंता है। वो समझता है कि वो एक सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है, और वो समझता है कि मैं जितना इस भौतिक जगत को एंजॉय करने का ट्राई करूंगा, मैं भगवान को भूलता जाऊंगा, और मैं और दुख को आमंत्रित करूंगा। तो अगर मुझे सही में इंद्रिय को आनंद देना है, वो तभी मैं दे पाऊंगा कि जब मैं भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट कर सकूं। और तब ये जब व्यक्ति ये जान पाता है, ये थियरी है एज बट ये जब वो प्रैक्टिकली ये जान पाता है, आई मीन जब वो रियलाइज कर देता है। ठीक है, ये बोलना बहुत आसान है ये मैंने बोल दिया। पर अब जब अपने वर्तन में भी अगर कोई इस बात को ला सकता है, तब उसको रियल आनंद प्राप्त होगा, और तब उसको ये भौतिक जो झाकम झाड़ जो दिखती है, वो उसको बहुत ही तुच्छ लगेगी। ठीक है। तो ये बहुत सारे हमारे जो शुद्ध भक्त हैं, रियलाइज सोल्स हैं, उन्होंने ये देखा हुआ है। और हमारे बहुत सारे भक्त हैं, वो भी, आप भी देख पाएंगे कि आप जैसे भी चैंटिंग करते रहते हैं, तो आपकी जो बुरी आदतें हैं, खराब आदतें हैं, चाय कॉफी और बाकी जो भी आपके मन के खराब विचार, ये पे वो धीरे 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 छूटता ही जाएगा, छूटता ही जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 100% परफेक्ट होगा तब जाके बाकी का पुराना जाएगा, ऐसा नहीं। भक्ति की प्रोसेस ही इतनी मधुर है कि ये करते 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 आपकी जो शुद्धता है वो और बढ़ती जाएगी, और जो जितनी भी हमारे हृदय की कलमश बुराइयां हैं, वो धीरे 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 निकलती जाएगी हमारे हृदय में से। तो रियल एंजॉयमेंट तब ही हम कर पाएंगे जब हमारी जो हमारे हमें जो रोग लगा हुआ है, किस किस चीज का रोग, कि हम एंजॉइंग मेंटालिटी का रोग, कि हमें सब कुछ एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, ये रोग जब हमारे शरीर हमारे मन में से निकल जाएगा, तब जाके ही हम रियल इंद्रिय भोग कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं रियल सेंस एंजॉयमेंट, दैट इज सर्विंग कृष्णा सेंसेस। सो अगेन कमिंग टू अपेक्षा माता जी। माता जी आपने, ओके चलो, अपेक्षा माता जी ने तो बोला है, तो ठीक है, ये तो कॉमन क्वेश्चन भी है। कृष्ण मोहन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण। मोहन प्रभु, हाँ प्रभु, आपको पता है कि ये कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट, मोतिया आंख में आता है, वो मोतिया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है प्रभु, आ रही है, बताइए। वो हाँ, तो आंख में, मोतियाबिंद है, मतलब उसमें कुछ आईज में कुछ वो वाइट वाइट कलर का धब्बा आ जाता है। हाँ, उससे देखने में प्रॉब्लम होती है, फिर वो प्रॉपर दिखता नहीं है। तो उसका क्या निदान है क्या कुछ?
निदान तो अभी तो ऑपरेशन होता है, बट ये है कि उसमें पूरा कंप्लीटली निदान तो नहीं है। हाँ, पर ऑपरेशन करके मतलब वो निकल हाँ, तो कुछ जाएगा ना वो। पार्शियली निकल जाता है, पूरा क्लियर नहीं होता है, बट ये है कि हाँ, देखने लायक हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो ऐसा ये तो नहीं कि आंख निकाल दें। नहीं नहीं, आग तो नहीं निकालते हैं उसे। कैटरेक्ट जो उसमें जो व्हाइट पार्टिकल आता है वही उसको निकालते हैं वो। एग्जैक्टली exactly. तो ऐसा ही है कि अगर आंख में मोतिया आ गया है तो अम, एक व्यक्ति कोई बोलता है कि ये जो जिसके आंख में मोतिया आया है उस व्यक्ति की हत्या कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये एक मेंटालिटी होती है। तो ये जो बुद्धिस्ट मेंटालिटी है ना, वो थोड़ी इस टाइप की है। बुद्धिस्ट मेंटालिटी दे से इट लाइक कि भगवान कुछ है ही नहीं, देर इज नो गॉड, कोई कुछ भी नहीं, एक शून्य ही है, एक जीरो है, और सब कुछ नेगेटिव है। कोई सेंसेस नहीं, कोई डिजायर नहीं, कोई कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई इमोशन नहीं, कुछ भी नहीं। वहीं पे शांति प्राप्त होती है। ये बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है। तो उसका फिलोसॉफी ऐसा है कि जिसको कैटरेक्ट हुआ है उसको मार देने का, जीरो। दूसरा मायावादी फिलोसॉफी है, वो बोलते हैं कि उसकी आंख निकाल दो तो काम खत्म। ठीक है। पर जो डॉक्टर होते हैं, मतलब जो वैष्णव होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, उसका उसको वो व्यक्ति रोगी है, उसको मृत्यु के वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, ना कि उसके पूरे पार्ट को निकालने की जरूरत है उसको। वो जो नरेंद्र मोदी जो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते, वहां पाकिस्तान में जाके वो उतना छोटा सा पार्ट को डैमेज करके जो खराब हो गया था उसको खत्म करके वापिस आ जाते हैं। इसी तरह डॉक्टर भी, एक वैष्णव भी, ये जो उसका रोग है उसको छीन के वो बाहर आ जाते हैं, दैट्स इट। जिससे वो व्यक्ति फिर से नॉर्मल अच्छे से देख सके। तो इन द सेम मैनर द सोल हैज स्पिरिचुअल सेंसेस with which he serves the Lord joyfully in the spiritual world। तो हमारी जो भी इंद्रियां हैं, तो वो आध्यात्मिक इंद्रियों से हम भगवान की जब सेवा करते हैं तब जाके हमें रियल इंद्रिय भोग क्या होता है वो मालूम पड़ेगा। दैट इज द रियल। बाकी जब हम बद्ध बद्ध होते हैं, शरीर बद्ध होते हैं, मुक्त नहीं होते हैं, तब वो हमारी जो भी इंद्रियां हैं वो भौतिक होती हैं। हम समझ नहीं पाते कि हमें इंद्रिय भोग करना है नहीं करना है। तो इसी तरह जब कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट को जब कोई टेक करता है, तब जाके उसकी जो भी इंद्रिया इंद्रिया है वो शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है। तो उसी का शुद्धता का जो की है, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस जिस जाके हम शुद्ध हो पाएंगे। और मतलब हमें पूरा जीरो नहीं होना है, ना तो हमें सब कुछ त्याग देना है। हमारे जो अंदर जो अशुद्धियां है उसको सिर्फ निकालना है। ये मटेरियल एंजॉयमेंट करने की जो मेंटालिटी है उसको निकालना है। तो उसका वो किससे होता है? वो चैंटिंग करने से होता है। तो इफ वी चैंट होली नेम, ये खुद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान भगवान है खुद, वो कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निवार्पणम। ये चेतो दर्पण, हमारी जो चेतना है, जो दर्पण है उसमें धूल जमी हुई है, वो हरिनाम का जप करते करते उसमें से धूल हट जाती है। और तब हम रियल पिक्चर देख पाते हैं। कि जैसे कि कोई व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ होता है, वो कुछ नहीं खाता, उसको आप शुगर कैंडी भी दोगे तो उसको कड़वा लगेगा, क्योंकि वो रोग है, उसको रोग रोग हुआ है। ठीक है। और जब वो दवाई लेगा, भले ही वो इनिशियली कड़वी लगे आपको, दवाई कड़वी होती है, ठीक है, मीठी का भी दवाई देखी नहीं मैंने। फिर बच्चों को थोड़ा वो मीठा दवाई देते हैं, बस वो भी शुगर कोटेड होता है, अगर शुगर हटा दे तो वो कड़वी होती है। तो इनिशियली उसको कड़वी लगती है, पर जब उसका रोग जब निकल जाता है तब उसको वो दवा बहुत अच्छी लगने लगती है। तो लगे नेक्स्ट टाइम फिर से रोग होता है तो कि हाँ, वो मुझे वो दवाई दो, भले कड़वी हो पर मैं खाऊंगा। तो हरिनाम इज जस्ट लाइक दैट मेडिसिन। Chanting is just like that medicine. We should take it daily, regularly, to टू गेट ट्रीटेड आवर सेल्फ। हम हमें खुद को अगर सही करना है, ये हॉस्पिटल में से निकलना है, हमें ये हरिनाम की दवा रेगुलरली लेते रहनी पड़ेगी। और भक्तों के संग में हम और जैसे इसको हरिनाम की दवा लेने से हमें और फायदा होता है। ठीक है। तो अभी कोई बोलते हैं कि जैसे आप मायावादी के बारे में बात करते हैं,
और कुछ लोग होते हैं, चलो हम ये सब कुछ समझते हैं कि भगवान के बारे में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं। उसका कारण है कि वो सिर्फ रिचुअल्स में लगे रहते हैं, और वो रिचुअल्स में भी ऐसे लगे रहते हैं कि जैसे उनको डर लगता है कि अगर हम ये रिचुअल नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा। जैसे कि वो कुछ फैमिली ट्रेडिशन में चला आता है कि हमें कुछ ये पर्टिकुलर यज्ञ करना पड़ेगा, या तो हमें पर्टिकुलर टेम्पल जाना पड़ेगा, शादी के बाद पहले यहाँ पे जाना ही पड़ेगा, या तो कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स होती है, तो वो करते ही हैं क्योंकि वो फैमिली ट्रेडिशन में आती है, या तो उनको डर लगता है अगर हम ये नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, या तो फिर सोशल प्रेशर होता है। तो इसके कारण वो लोग धर्म, मतलब धर्म तो नहीं है पर एक रिचुअल है, रिलीजन नहीं है, रिचुअल है, उसको अपनाते हैं, पर उसमें कोई फिलोसॉफी नहीं है। तो अगर वो फिलोसॉफी नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो सिर्फ एक भावुकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं ना, रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंटलिज्म या फेनाटिज्म। वो भावुकता है कि हम, कि हाँ, और खुद को वो बोलते हैं कि भाई मैं तो धार्मिक हूँ। बोलते हैं ना, वो कभी कभी आप गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो और वो पान चबाता है और बोलता है कि यहाँ पे देखो मेरी जनोई, मैं ब्राह्मण हूँ, गीता तुम मुझे बेचने आए हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो आई डोंट नो वो ब्राह्मण है कि नहीं है। तो वो सिर्फ फैमिली ट्रेडिशन से चला आता है, पर वो कल्चरली ब्राह्मण नहीं है, तो ही इज नॉट ब्राह्मण एक्चुअली। और जो रास्ते पे कचरा साफ कर रहा है और वो व्यक्ति के गुण इतना अच्छा है कि वो ब्राह्मण जैसा, तो दैट ही इज ब्राह्मण। ये भगवान खुद कहते हैं कि चातुर्वर्णा माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म अगर उस व्यक्ति के ब्राह्मण जैसे है तो हाँ वो ब्राह्मण है। ठीक है। तो सिर्फ रिचुअल्स करते 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 पर हम धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, कि हम भगवान के मंदिर तो जाते हैं पर मंदिर से बाहर निकलते ही अगर हम वैष्णव बिहेवियर नहीं करते हैं तो हमें फिलोसॉफी मालूम ही नहीं है। दैट मीन्स इट इज जस्ट भावुकता, सेंटिमेंटलिज्म। ठीक है। और दूसरा होता है कि आपके पास फिलोसॉफी सारी है परंतु धर्म नहीं है। फिलोसॉफी है मतलब आप बैठ जाओगे चेयर पे और डिस्कशन चालू करोगे कि भाई मैं ही भगवान हूँ, मैं ही यहाँ पे जितने भी है सब भगवान है। और जब उनको दांत में दर्द होता है तब वो उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या तो उनको नेचर्स कॉल आता है तो वो उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बट गॉड इज फुल कंट्रोलेबल, सुप्रीम कंट्रोलर। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ फिलोसॉफी फिलोसॉफी झाड़ेंगे परंतु धर्म को फॉलो नहीं करेंगे। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान कहते हैं वही धर्म है। और बाकी के जो अपने वेदांतिस्ट होते हैं, जो पूरा वेद पाठ त्रिपाठी द्विपाठी चतुर्पाठी क्या क्या होता है, वो सब पाठी 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 में इतने वेद पढ़े, मैंने ये पढ़े। तो प्रभुपाद जी इनको क्या बोलते हैं कि ये जितने भी ये शास्त्री और अपने आप को कहते हैं, परंतु वो वैष्णव क्वालिटीज जो शास्त्र का सार है कि भगवान कृष्ण की शरण में आना, उसको नहीं अपनाते हैं। तो उनको ऐसा बोलते हैं कि वो मध जो शहद होता है उसकी बॉटल को वो बाहर से ही वो लीक कर रहा है, बाहर से ही उसको चाट रहा है, तो उसको क्या शहद का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। तो जो उसका क्रक्स है वेदों का वही वो नहीं कर रहा है, और वो खुद भी कंफ्यूज्ड है और दूसरों को भी कंफ्यूज करता रहता है, और उसको इस चीज करने में मजा आता है। तब ऐसे व्यक्ति, तो फिलोसॉफी और रिलीजन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हम आगे जाके समझ सकते हैं कि हमारे जो 3 पॉइंट पीस फॉर्मूला है वो क्या है। तो कोई लोग कहते हैं, ऐसे मेरा एक फ्रेंड था वो बता रहा था कि जितना भी हम आसपास में देख रहे हैं उसका कोई सर्जक है। ठीक है। तो इसका मतलब मीनिंग ये हुआ कि कोई चीज़ अगर आप देखते हैं तो उसका कोई सर्जक होता है। तो जो व्यक्ति ने उसको सर्जन किया होगा तो उसका सर्जक कौन है? तो हु इज द, तो हम देखते हैं कि अगर कोई किसी के फादर हैं, उसके फादर में हम एंड तक जाएंगे तो हमें भगवान कृष्ण ही सुप्रीम फादर मिलने वाले हैं। ठीक है। इतना कोई कर नहीं पाएगा पर वो हमें पता है। ठीक है। तो वो बताते हैं कि भगवान को किसने बनाया। तो उसको हम आंसर दे सकते हैं कि भाई भगवान जहाँ बसते हैं वहां पे वो टाइम फैक्टर जो बोलते हैं वो नहीं होता। तो भगवान ये ब्रह्मांड में नहीं रहते हैं, भगवान अपने धाम में गोलोक धाम में रहते हैं। तो जो टाइम फैक्टर है वो हमारे ब्रह्मांड में ही होता है।
तो हम हमारे दादा परदादा और बहुत सारी पीढ़ियाँ चली जाती है, और भगवान तो वो सब देखते हैं। जैसे कि एक धनी व्यक्ति बाहर बैठे बैठे एक फिश एक्वेरियम में देख रहा है कि ये ब्लू कलर की फिश लेफ्ट से राइट जा रही है और रेड कलर की फिश नीचे से ऊपर आ रही है, वो सब देख रहा है, पर वो फिश को मालूम नहीं है। तो इसलिए हम जो पूरा एक्वेरियम में है, तो भगवान सब देख रहे हैं, सब पता है उनको हमारी कितनी पीढ़ियां। भगवान अर्जुन को भी बताते हैं ना कि अर्जुन मुझे तुम्हारे सारे जन्म याद है, पर मुझे तुम्हें ये याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए भगवान का कोई क्रिएटर नहीं है, भगवान खुद क्रिएटर है। क्योंकि हमारे शास्त्र ही कहते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्लोक अगर आप खोल के पढ़ेंगे, फर्स्ट श्लोक इज कॉल्ड जन्मादि अस्या यतः। फिर ब्रह्मराज भी कहते हैं कि अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सभी कारण के कारण कृष्ण है। तो अंतिम कारण कृष्ण है, उन्हीं से ही सब उद्भव होता है। तो इसी तरह भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट फॉर अवर पीस फॉर्मूला। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट, हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं। कोई बोल सकता है कि एक एंट भी कंट्रोलर होती है, कि वो जैसे अपनी पीछे जो लाइन होती है ना उसको कंट्रोल करती है। कोई व्यक्ति भी कंट्रोल कर सकता है अपनी फैमिली को, स्कूल को, कॉलेज को, अपनी इंडस्ट्री को, राज्य को, देश को, विश्व को। हैशटैग ट्रम्प साहब। तो सब कंट्रोल करते हैं ऐसा लगता है, परंतु देखा जाए तो हमारा कंट्रोल इट्स जस्ट लिमिटेड, इट इज़ वेरी स्मॉल, थोड़े टाइम पे ही है। जैसे कि एक गाय को बांध के रखा है तो वो उतने एरिया में ही जा सकती है, तो हमारा कंट्रोल एकदम लिमिटेड होता है। तो हम इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम अपनी बॉडी का जो एजिंग है उसको स्टॉप कर सकें। पर सबसे ज़्यादा बड़े कंट्रोलर है भगवान। एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी आई विल टेल यू। एक गांव था, गांव का व्यक्ति था, उसको मन में ऐसा हुआ कि मुझे ये विश्व में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है उसकी वहाँ पे जॉब करना है। तो उसके लिए एक मेयर के पास गया, तो मेयर ने उसको जॉब पे रख लिया। वो वहाँ पे उनके घर पे छोटा मोटा जो भी काम था वो करता था। मेयर के वहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति आया, गवर्नर, जिसको मेयर ने बहुत ही रिस्पेक्ट दिया और पैसा दिया सब कुछ। और अच्छा, तो उसने मेयर को पूछा कि ये गवर्नर है क्या, वो आपसे महान है? तो क्या हाँ, वो मेरे से महान है। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं उनके वहाँ पे काम कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी ज़्यादा महान है ना उनके वहाँ पे मुझे जॉब करना है। तो मेयर ने बोला ठीक है, तो उसने गवर्नर को ऑफर किया। गवर्नर के पास एक दूसरा व्यक्ति आया जो वाइस रॉय था, राजा का, और घोड़े पे आया। तो गवर्नर ने उसको बहुत रिस्पेक्ट दिया, पैसा दिया, टैक्स वगैरह सब कुछ दिया। तो गवर्नर को पूछा गया कि ये आपसे भी ज़्यादा ये कि हाँ वो है, और वो किंग कौन है? ये वो तो सबसे बड़े ग्रेट है, सबसे ग्रेटेस्ट व्यक्ति तो किंग ही है। तो क्या मैं वहाँ पे जा सकता हूँ? तो गवर्नर डायरेक्टली वो किंग को, और ये जो जो सर्वेंट था वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और सिंसियर था, तो उन्हें किंग को ऑफर किया। तो वो किंग का सर्वेंट बन गया। तो इसी तरह से वो राजा का पालकी लेकर जा रहा था कहीं पे, और उसको जाना था एक संत महात्मा के आश्रम में। संत महा के आश्रम में वहां पे जाके खड़ा रखा, और राजा नीचे उतरा, और राजा नीचे उतर के सीधा वो संत को दंडवत प्रणाम किया। और देखा कि ये राजा तो सबसे महान व्यक्ति है, उसने संत को प्रणाम किया, मतलब संत ज्यादा महान होगा। बाप रे! फिर जाके जैसे राजा जब वापस आ रहे थे तब उसने चुपके से वो संत को पूछ लिया कि राजा तो सबसे महान है ना, उन्होंने आपको प्रणाम किया, तो क्या आप सबसे बड़े महान हो? संत ने बोला नहीं, मैं तो भगवान का एक छोटा सा दास हूँ। तो बोले तो भगवान कहाँ रहते हैं? तो कह देखो वो वहाँ पे मंदिर में। तो ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाऊँ? तो क्या हाँ जाओ। सीधा दौड़ लगा के वो वहाँ पे मंदिर में पहुँच गया। रात के 9 बज चुके थे। तो मंदिर खटखटाया तो खुला नहीं। एक पुजारी आया, उसने बोला कि कल सुबह आना, अभी बंद है। तो उसके पास, ये तो नौकर था बेचारा, उसके पास घर ठिकाना कुछ था नहीं, वो जिसके घर में काम करता था वहीं पे तो वो रहता था। तो वो वही मंदिर के आगे सो गया। सुबह में उठा, तब कुछ लोगों ने वहां पे उसको देखा सोते हुए, और उसने एक येलो कलर का कपड़ा ओढ़ा हुआ था। तो सबने देखा कि अरे ये तो भगवान की खेस है, येलो कलर का खेस इसने चोरी किया।
चलो चलो चलो, पकड़ते पकड़ते, ऐसा करके उसने सबने देखा तो मंदिर को तो लॉक लगा हुआ था। और खटखटाया, देखा तो फिर पुजारी आया, और भगवान देखा तो भगवान का ही खेस उसके ऊपर आया था, पर मंदिर तो लॉक था, तो उसने चोरी तो नहीं किया था। तो मतलब जो पुजारी है, उसने उस जो जो नौकर है उसको स्वीकारा और मंदिर में उसको काम करने दिया, तो भगवान ने खुद उसको ठंड से बचाने के लिए वो चादर उड़ाया था। तो इसी तरह देखा जाता है कि जो ग्रेट 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 ग्रेटेस्ट व्यक्ति है वो सिर्फ भगवान ही है। नेक्स्ट आता है पॉइंट, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सर्वोच्च मालिक भगवान ही है। कि ये जितना भी वर्ल्ड है भले ही टेम्पररी है, अम, और हम झगड़ते हैं प्रॉपर्टी को लेके कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। फिर से कीड़ी का उदाहरण लेते हैं, कीड़ी बोलती है कि ये पूरा जो दर है वो मेरा है, पर आप सिंपल एक पानी का ग्लास वहां पे फेंकोगे वो पूरा दर नष्ट हो जाएगा। कहाँ गया दर? कोई नहीं। हम जब एक रेंटेड फ्लैट में रहते हैं, अगर हम रेंट नहीं देते हैं तो क्या हो गया? प्रॉब्लम चालू हो जाएगा ना। तो 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी जो टेनेंट होता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। इवन जिसका खुद का घर होता है वो बोलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, पर जब धरती कंप आता है, भूकंप आता है, तो हम क्या उसको क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरा है? वी कैन नॉट डू दैट, राइट? द एक एग्जाम्पल है कि कोई ऑलरेडी सोसाइटी, घर वगैरह सोसाइटी बना हुआ है और वहां से गवर्नमेंट रोड निकाल रही है, तो सारे घरों को हटना पड़ेगा। दैट्स इट। तो वो घर उसका नहीं रहेगा, भले ही वो खुद का प्रॉपर्टी का था। उसका मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट कंट्रोलर है? नहीं, गवर्नमेंट भी चेंज होती रहती है ना। इंडिया में ही सबसे पहले मुगल्स थे, उससे पहले हम लोग थे, फिर मुगल्स आए, फिर अंग्रेज आए, फिर अभी जो इंडियन पार्टीज है वो भी चेंज होती रहती है। देन हु इज द कंट्रोलर? हम लोग एक छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ते हैं, जैसे कि ये ट्रेन की सीट हो गया, कि एक जमीन का टुकड़ा हो गया कि ये मेरा है, कोर्ट केस करते हैं, कितना झगड़ते हैं। तो झगड़ झगड़ते सारा मतलब कोर्ट में इतना केस का थप्पा हो जाता है, और जज भी मर जाता है, और जो दो झगड़ रहे हैं वो भी मर जाता है। और लैंड का जो पीस है वो तो वहीं का वही रहता है, ट्रेन का सीट है वो तो वहीं का वही रहता है। तो हु इज द कंट्रोलर देन? गॉड इज द कंट्रोलर। ईशावास्यम इदम सर्वम, एवरीथिंग इज ऑफ गॉड। ईशोपनिषद का पहला मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम, इट इज एवरीथिंग इज ऑफ गॉड। ठीक है, हम हमारा जो भी हम घर इतना बड़ा बनाते हैं, देखते हैं वो भूमि, पृथ्वी, वुड, स्टोन्स, लोहा, सीमेंट, ये सब कुछ कहाँ से आता है? पृथ्वी में ही खनन करने से आता है ना। तो वहां पे वो किसने डाला? वो भगवान से ही आता है। हम क्या करते हैं? ये सारी चीजों को अलग 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 लेते हैं और इकट्ठा करते हैं और घर बनाते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा घर है। ठीक है, तो हम ऐसे कभी कभी अपनी इसको प्रॉपर्टी क्लेम कर ही नहीं सकते। प्रभुपाद जी ने क्या एक अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे दो बच्चे कोई एक टॉय के लिए झगड़ते हैं, तो पिता होता है क्या करता है? दो टॉय लेके आता है और बोलता है कि ये तेरा टॉय, अभी तुम दोनों झगड़ना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। इस तरह भगवान ने क्या किया है कि भाई तुम अमेरिका में रह रहे हो, ये अमेरिका तुम्हारा है, ये इंडिया तुम्हारा है, दैट्स इट। तो टॉयज तो पिता ने दिए है ना, टॉयज तो एक्चुअली ओरिजिनली तो पिता के हुए हैं ना। तो ये अमेरिका और इंडिया भी भगवान का ही है, वो हमको सिर्फ खेलने के लिए दिया हुआ है। खुद महाराज बलि थे, वो भी ये अपनी जो प्रॉपर्टीज है, जो 3 लोगों के था उसका भी भंग वामन भगवान ने उसके अहंकार का भंग कर दिया था, महाराज बलि का। तो फिर ये अलेक्जेंडर देख लो या नेपोलियन बोनापार्ट देख लो, उनका तो क्या ही कहना। ठीक है। तो लास्ट एंड नॉट लीस्ट इज सुप्रीम एंजॉयर। तो एंजॉयर कौन होता है? कि जिसको काम करना ना पड़े। जैसे कि कोई होटल का मालिक देख लो, कि उसके अंदर जो जितने भी कार्य करते हैं वो सब काम करते हैं, वो सिर्फ बैठता है। ठीक है, कभी कोई टाटा स्टील के में जो कार्य करता है उसको जाके आप पूछोगे कि आपने अपने मालिक को देखा है, तो नहीं, हमने उनको सालों से नहीं देखा, क्योंकि वो तो लंदन, पेरिस या फलाना घूमते रहते हैं, कार्य ये करते हैं। तो अगर वो कार्य अपना काम नहीं करेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगा, पर वो अपना कार्य करता रहेगा तो उसको सैलरी मिलता रहेगा, उसका पोषण होता रहेगा, मालिक भी खुश, नौकर भी खुश।
तो जो मालिक सही में होता है वो एंजॉयर होता है, ठीक है। हम ट्राई कर सकते हैं एंजॉय करने का, पर हमें बस थोड़ा सा फ्लिकरिंग प्लेजर मिलता है, फिर वापस हम दुख व्यक्त करते हैं। तो रियल एंजॉयर है वो भगवान कृष्ण है, राइट। सो वी कैन टेक अ शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम महाभारत अबाउट दिस, लाइक आपको पता है दुर्योधन बहुत ही ईर्ष्यालु था। मैं बस 5 मिनट और लूंगा, हम लोग लेट हैं आज थोड़ा सा, सॉरी। तो दुर्योधन बहुत ही ईर्ष्यालु था, और वो अलग अलग तरीके ढूंढ रहा था कि किस तरह से मैं पांडवों का मैं बुरा कर सकूं। बहुत ट्राई कर रहा था कि मैं यहाँ से वहां से कुछ भी करके करूं। जब पांडव वनवास चले गए थे और वो वनवास भोग रहे थे, तब दुर्योधन ने एक युक्ति सुझाई। उसको पता था कि ये दुर्वासा मुनि है, बहुत ही भयंकर व्यक्ति है, भयंकर मुनि है, और कभी भी उनका जो गुस्सा होने का थ्रेशोल्ड होता है वो बहुत बहुत लो होता है। वो छोटी सी बात से वो गुस्सा हो जाते हैं। तो वो श्राप देने में बहुत फेमस है। तो एक काम करते हैं कि उनको बुलाता हूँ मैं। तो वो दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ लेकर आए थे। तो दुर्योधन ने और किसी को नहीं भेजा, वो खुद गया और दुर्वासा मुनि का बहुत अच्छे से सेवा किया, बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, सब कुछ किया। और फिर जब दुर्वासा मुनि ने उससे खुश होकर उसको बोला कि तुम वरदान दो, तो दुर्योधन ने ऑलरेडी सलाह ले रखी थी अपने जो भी सलाहकार थे उससे, कि उसने मांगा कि मेरे जो भाई हैं युधिष्ठिर, वो बहुत ही अच्छे राजा हैं। बेचारे वो वनवास भोग रहे हैं, वो इतने आज्ञाकारी, इतने अच्छे हैं, और वो आप जैसे मुनि का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो जैसे मुझ दीन को आपका संग मिला है, वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे भैया, मेरे प्यारे भैया युधिष्ठिर, उसको भी आपका संग प्राप्त हो। क्यों ना करके आप वहां पे जाइए, और हाँ, अपने 10,000 शिष्यों को लेकर जाना, ठीक है। आप जाइए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा भाग्य होगा। दुर्वासा मुनि तो खुश होते होते गया। और दुर्योधन को तो पता था कि भाई पांडवों के पास कुछ भी नहीं है, वो किस तरह से 10,000 शिष्य को खत्म कर पाएंगे। दुर्योधन बोला ठीक है, यहाँ जाता हूँ। तो जब जैसे ही गया, तो दुर्योधन बोला यस, यस, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। अब देखो उनको कैसा श्राप मिलता है। और फिर दुर्वासा मुनि तो चले गए अपने 10,000 शिष्यों के पास, वहां पे जाके खड़े करके वो अंदर गए। युधिष्ठिर ने उनको बुलाया, अपने आश्रम में रखा, उनकी सेवा की, स्वागत किया। दुर्वासा मुनि बोला कि देखो हम बहुत भूखे हैं, मैं और मेरे 10,000 शिष्य बहुत ही भूखे हैं। तो आ, हम लोग स्नान करने जाते हैं, तब तक तुम लोग प्रसाद रेडी करके रखो, 10,000 लोगों, 10,001 लोग का प्रसाद। और हम आके हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो युधिष्ठिर ने तो बोला ठीक है। वो और क्या बोल सकते हैं, वो दुर्वासा ऋषि थे। और दुर्वासा ऋषि चले गए। और बाद में आती है द्रौपदी महारानी। उन्होंने बोला, हालांकि आपको पता होगा कि सूर्य देव ने स्वयं पांडवों को एक अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र वो ऐसा पात्र था कि उसमें से जितना भी आप अन्न निकालो वो निकल सकता था। कब तक? जब तक अंत में द्रौपदी उसमें से अन्न लेकर फिनिश करेंगे, तब तक। फिर आपको 24 घंटे के लिए वेट करना पड़ता है, नेक्स्ट डे ही उसमें से अन्न निकलेगा। सारे पांडव, कुंती महारानी सब अन्न ग्रहण करेंगे, फिर द्रौपदी महारानी अन्न ग्रहण करेंगी, फिर उसका खत्म हो जाता है। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली द्रौपदी महारानी ने उसमें से लास्ट निवाला खा के ही ये लोग गया था। और ऐसा भी वर्णन आता है कि दुर्योधन को भी ये बात पता थी। और उसने जान करके दुर्वासा को बोला था कि आप इसी टाइम पे जाना जब उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया हो, द्रौपदी महारानी ने भी। तो दुर्वासा ऐसे टाइम पे गए थे, टाइम देख कर गए थे एकदम परफेक्टली। अभी क्या करें? वो युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी जी को पूछा कि अब क्या करें। द्रौपदी जी ने बोला कि क्या करें तो क्या करें, अभी भगवान ही है हमारे तारणहार, उन्हीं को याद करते हैं। जब मेरा वस्त्र हुआ था तब भगवान ने ही मुझे रक्षा प्रदान किया था।
तो अब मैं उन्हीं को याद करूंगी। भगवान द्रौपदी ने हृदय से भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान हमारी रक्षा करें, और अच्छे से प्रार्थना की। तो भगवान जो खुद कहाँ थे, द्वारिका धाम में रुक्मिणी जी के साथ थे, वहां से सीधे यहाँ पे प्रकट हो गए, वन में, काम्यक वन में। और वन में जाके पांडवों से मिले, और पांडवों ने सब सारी दुविधा बताई कि ये सब कुछ हो रखा है हमारे पास, दुर्वासा मुनि ने ये किया वो किया, सब बताया। तो भगवान ने बोला ये बात सब तुम छोड़ो, पहले मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। सो कृष्णा इज ऑलवेज कृष्णा। भगवान ने बोला मुझे पहले खाना दो। द्रौपदी ने महारानी ने बोला कि मैंने खाना खा लिया है, और अभी उसमें से अभी एक भी निवाला नहीं आएगा, वो कल सुबह ही आएगा अक्षय पात्र में से। तो मैं आपको कैसे कहाँ से ला के दूंगी। भगवान ने बोला तुम टाइम वेस्ट मत करो, वो अक्षय पात्र लेके आओ। तो द्रौपदी महारानी है वो लेके आई अक्षय पात्र, और उसमें थोड़ा सा 2-3 दाना कुछ बचा हुआ था वेजिटेबल के साथ मिक्स किया हुआ राइस का दाना, भगवान तुरंत लेके खा लिया। इस तरफ भगवान द सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम प्रोपराइटर, सुप्रीम कंट्रोलर, ये निवाला खाते हैं, और उस तरफ ये हमारे दुर्वासा मुनि प्लस 10,000 जो डिसाइपल्स है सब स्नान करके बाहर आते हैं और देखते हैं, डकार मारते हैं एक साथ, सब डकार डकार मारते हैं कि इतना सारा संतुष्ट कभी भी नहीं हुआ हमें, पेट भर गया है। अब किस मुंह से हम युधिष्ठिर के पास जाएंगे, उसने 10,000 लोगों का खाना बनाया होगा, और हम जाएंगे अब नहीं खाएंगे तो एक पानी का बूंद भी नहीं जाएगा अंदर, क्या करें। अरे अंदर जाएगा, युधिष्ठिर तो बहुत पावरफुल है, और मुझे तो पता है कि ये भगवान के जो भक्त होते हैं ना वो तो मतलब बहुत पावरफुल होते हैं, और कभी कभी तो जैसे परीक्षित महाराज, अरे अपना अम्बरीश महाराज के जैसा हुआ था, उसको याद था, तो मुझे फिर से ये नहीं करना है, तो वो वहीं से निकल लिया, और इस तरह से पांडवों की रक्षा हो गई। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब हम रूट पे जब पानी डालते हैं तो सारे वृक्ष को पोषण मिल जाता है, पानी मिल जाता है। इसी तरह से जो हमारे सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम फ्रेंड, सुप्रीम कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हम जब करते हैं तब बाकी सब संतुष्ट हो जाता है, बाकी सब कुछ संतुष्ट होता है। दैट इज द ओनली सीक्रेट ऑफ द रियल सुख और रियल शांति। यही एक शांति फॉर्मूला है। तो इसीलिए अगेन एंड अगेन वी लर्न दिस थिंग कि हमें जितना हो सके भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और सबसे पहली सेवा स्टार्ट होती है सेवोन मुखे ही जिह्वा दो। जिह्वा, भगवान से जिह्वा का नाम स्मरण, ये नाम स्मरण सबसे पहली सेवा है, और वही हमें करना चाहिए, जिससे हम धीरे 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 भगवान की और सेवा में लग सके और शांति और सुख प्राप्त कर सके, जो कभी भी टेम्पररी ना हो और पर्याप्त मात्रा में अनलिमिटेड हो। That is the real thing. Okay, Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna. If any questions, we can take it. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, प्रभु बताइए। मैं एक बोल रहा था कि अभी हमने रिचुअल्स की बात की, ठीक है, हाँ, तो दर्शन हम लोग जो बात करके दर्शन प्रसाद कीर्तन आरती, तो क्या वो रिचुअल्स में नहीं आते? ना 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 ना, वॉट एवर इज दर्शन है तो ये भक्ति के अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति के अंग है। जो भी भगवान की रिलेशन में जो भी आता है वो रिचुअल्स नहीं है, वो धर्म है। और वो धर्म सिर्फ भावुकता से धर्म नहीं है, इसके पीछे एक फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी क्या है हमारी? श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रवणम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान हमें कहते हैं श्रवणम करने से क्या होता है, हमारे हृदय का जो कल्मश धीरे धीरे दूर होता है। कीर्तनम, कीर्तनम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ने हमें कहा है, और हमारे आचार्यों ने कीर्तन किया है, और उन्होंने सर्वोच्च पद प्राप्त किया है। हमारे बहुत महान महान भक्त हो चुके हैं, वो सभी ने श्रवणम कीर्तनम, प्रहलाद महाराज देख लीजिए, जो भी हमारे भागवत में बहुत सारे भक्त हैं, कुंती महारानी देख लीजिए, द्रौपदी देख लीजिए। हाँ, भगवान के शेल्टर में आकर। युधिष्ठिर महाराज की बात करूं तो युधिष्ठिर महाराज
के साम्राज्य में सुख समृद्धि क्यों थी? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अपने आप को कंट्रोलर नहीं मानते थे, अपने आप को एंजॉयर प्रोपरेटर की मेरा राज्य नहीं है। वो जानते थे कि मैं भगवान का सिर्फ एक प्रतिनिधि हूँ, और मुझे जो सेवा दी गई है कि प्रजा का ध्यान रखना, ख्याल रखना और उनको एक सही मार्गदर्शन देना जिससे प्रजा का उद्धार हो सके, वो युधिष्ठिर महाराज का कार्य था। और वो करते थे, भगवान की सेवा में लगे हुए थे, तब जाके उनको समृद्धि वो भी समृद्ध थे, और उनके राज्य भी में प्रजा सब सुख और खुशहाली में थे। तो यस, दिस समृद्धि और सुख वो भगवान की सेवा में लगने से आता है। वो हम युधिष्ठिर महाराज के उदाहरण से देखते हैं। तो वो हम जो भी हम करते हैं दर्शन इज नॉट जस्ट रिचुअल्स, दिस इज अवर धर्म बैक्ड बाय अवर फिलोसॉफी। ठीक है प्रभु? तो क्या फिर रिचुअल्स नहीं करने चाहिए ऐसा? जैसे कर्म कांड हो गया या तो फिर यज्ञ हो गया, तो वो क्या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? इज इट? यस, द रिचुअल्स करने का जरूरत हमें नहीं है, भक्त को नहीं है रिचुअल्स करने का जरूरत। जैसे नंद महाराज रिचुअल्स कर रहे थे ना, पानी के लिए, बारिश के लिए इंद्र यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान ने उनको मना किया था कि आपको रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिचुअल्स में हम किसी देवी देवता के लिए ऐसे ही करते हैं, ठीक है, और देवी देवता वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, तो दे विल बी मोर हैप्पी कि अगर हम भगवान की सेवा करें। और अब अलग कोई रिचुअल्स में या ये भी करो, वहां पे भी जाओ, बाबा जी के मंदिर में भी जाओ, या कोई भी अलग 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 जगह पे जाओ, डिफरेंट 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 जगह पे करो, तो उसमें कोई व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। भगवान अगेन भगवत गीता में से बताते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना। एक ही चीज पे हम फोकस करेंगे, तब उनमें हम और सक्सेस, सफलता मिल पाएगी। नहीं तो क्या होगा? बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धिर अव्यवसाय नाम। तब हमारी बुद्धि दृढ़ नहीं रहेगी। हम निष्ठा से कोई हम ये तो सिंपल है प्रभु, क्या हम 10th पास करते हैं, फिर साइंस लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं? साइंस लिया तो साइंस के बाद भी हम कोई एक पर्टिकुलर मैथ्स लेते हैं या बायोलॉजी लेते हैं? उसके बाद 12th के बाद आगे जाए तो या तो कोई एक पर्टिकुलर डिग्री पकड़ते हैं, राइट? उसके बाद भी स्पेशलाइजेशन होता है। तो क्या अवर टेंडेंसी इज टू फोकस वन थिंग। अगर हम एक चीज पे फोकस करते हैं तो वो हम पूरी निष्ठा से कर पाएंगे। तो कोई बोल सकता है तो ठीक है, हम मैं कोई एक देवता को ही पकड़ूंगा और उसी पे पूरा फोकस करूंगा, तो ठीक है वो कर सकता है। पर जब वो एकदम मैच्योर हो जाएगा, तब उसको समझ आएगा कि आ, भगवान कृष्ण, क्योंकि वो देवता खुद वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो व्हाई नॉट गो डायरेक्टली टू कृष्णा थ्रू अवर ऑब्वियसली स्पिरिचुअल मास्टर। तो बाकी के जो रिचुअल्स जो है वो भगवान जो है वो भक्त को करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी अपने आप को पूरा भक्त नहीं समझते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि फैमिलीज में, ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, जैसे हरेश गोविंद प्रभु भी हमें बताते हैं कि फैमिलीज में कभी कभी अगर हम आड़े होते हैं कि नहीं नहीं करूंगा ये वो, तो कभी कभी भक्त ड्रामा भी करते हैं। हम लोग ड्रामा करते हैं ना प्रभु, तो संसार भी एक ड्रामा ही है। तो भक्त ड्रामा कर सकते हैं, ठीक है, हमें नहीं ऐसा बताना है कि ये क्यों रिचुअल कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, ये क्या है, ये भी भगवान की सेवक है। आप उनको फिलोसॉफी बताने जाओगे तो इट वोंट बी गुड। ठीक है, आप शामिल होइए, बस ड्रामा करिए, पर मन में तो आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं। या और ये सिंपल है कि आप नरेंद्र मोदी का जैक है आपको, तो फिर बाकी के जो भी उनके अंडर जो मिनिस्टर आते हैं, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ जो भी है, वो आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसे डरने की तो जरूरत है ही नहीं। दे विल बी मोर हैप्पी दैट दिस पर्टिकुलर जीव is intelligent and he's doing, he's trying to elevate himself। वो खुद अपना उद्धार करने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो ठीक है, वो ये बाकी की जो भी प्रकृति है, माया है, वो हमें हेल्प करती है कि हम और अच्छी तरह से भगवान की शरण में लग पाते हैं, राइट? तो रिचुअल्स के बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको
फैमिलीज के दबाव में आकर ऐसा कुछ में किसी में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है तो इट्स ओके, जस्ट तन से कर लीजिए, मन से। आप कृष्ण मन तो आपको मन मना भव मद भक्तो ही करना है। मन मना मतलब भगवान को ही मन अपना देना है मन से। तो जब आप इस तरह का व्यवहार करेंगे सबसे, तो क्या होगा कि लोग सोचेंगे कि नहीं ठीक है, हाँ करते हैं, पर जब आप बाकी का भी आप चैंटिंग के बारे में बताएंगे किसी को, इस तरह से आपकी कोई मिलता है, आप रिचुअल्स में गए हो और किसी से कृष्ण के बारे में बात करते हैं, तो इस तरह से प्रचार भी हो पाएगा। तो धीरे धीरे बाकियों का भी उद्धार हो पाएगा। पर अगर आप बोलेंगे कि ये नहीं करना है, नहीं मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, ये वो फलाना, मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, ये तो डिवोटी डजंट डू लाइक दैट। तो हमको इसको बहुत ही एक अच्छी तरह से सोच समझ के बुद्धि को प्रयोग करके इसको लेना चाहिए। परंतु हमें ऑब्वियसली पर्सनली कोई रिचुअल करने की जरूरत नहीं है। भगवान के भक्त को पर्सनली कोई पर्टिकुलर रिचुअल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्णम सदा सहायते, कृष्णा इज देयर, है ना। एंड अवश्य रक्षी भी कृष्णा, ये एक दृढ़ श्रद्धा जो है हमारी, और उसको और हम दृढ़ करते रहेंगे भगवान के भक्तों के संग से और चैंटिंग से, फिर हम समझ पाएंगे ये बात को और अच्छी तरह से। यस प्रभु, आई होप इट इज क्लियर प्रभु। Yes, yes. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Okay, any more questions? So we have completed today peace formula, and again and again this is the same as per the पांचवा चैप्टर है उसका अंतिम श्लोक 29, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो शांति अगर प्राप्त करनी है तो यही तीन रास्ते हैं भगवान ने जो बताए हैं। भगवान को इस तरह से कोई समझ लेता है, वो शांति और समृद्धि और सुख अवश्य प्राप्त करेगा। ओके, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्ण।